हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। मैं हूं संदीप और सिर्फ 40 डेज में आप सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं और वो किस तरह से करेंगे आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो 40 डेज की रिवीजन आपने करनी है वो 15 दिसंबर से आप स्टार्ट करेंगे। आज है 10th ऑफ दिसंबर और आपके पास अभी भी 4 डेज हैं। 4 डेज के बाद 15 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक आप हर रोज़ इसी तरीके से आप रिवीजन अपनी करेंगे। तो मैं आपको बोलती हूँ कि 40 डेज में आप सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, इवन के आप उनके सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर, कितने दिन हो गए 15 से 20? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 डेज। आपके पास टोटल 6 डेज हैं। 6 डेज में आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। कैसे? मान लें आपने 6 डेज में आपने मैथ्स का सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ्स। तो मैथ्स में आपके पास सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? अगर हम एनसीईआरटी बुक में देखें तो आपको टोटल 15 चैप्टर्स आने हैं। 15 चैप्टर्स, राइट। तो आपने 15 चैप्टर्स की रिवीजन 6 डेज में कंप्लीट करनी है। कैसे करेंगे? जो लास्ट 6th डे है उसको आप फुल रिवीजन में रखेंगे। मींस कि लास्ट 6th डे में आपने सारे 15 के 15 चैप्टर दोबारा रिवाइज करने हैं। तो बच कितने गए? सिर्फ 5 दिन। तो आपने क्या करना है, टोटल 15 चैप्टर्स हैं, 5 डेज में आपको इसको कंप्लीट करना है। तो 3 चैप्टर्स अगर आप एक दिन में करेंगे तो आपके पास 5 डेज में 15 चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला कि 7 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी ज़रूर लें। अब लेना स्टार्ट कर दें क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है फाइनल एग्जाम्स आने में। तो 7 to 8 आवर्स की अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो 2 से 2.5 घंटे आप अगर एक चैप्टर को दें तो एक दिन में आप 3 चैप्टर्स मैथ्स के रिवाइज कर लेंगे। तो 5 दिन में 15 चैप्टर्स रिवाइज हो गए। तो 6th डे जो होगा उसमें आपने दोबारा से 15 चैप्टर्स क्यों एक दिन में आपने उसकी रिवीजन कर लेनी है। क्योंकि जब फाइनल एग्जाम्स आते हैं, मतलब जो आपकी डेट शीट होती है उसमें 3 या 4 या 5 सिर्फ इतने दिन आपको मिलते हैं रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट डे आपका उसके बाद एग्जाम होता है। तो तब भी तो 5 डेज में आप ऐसे ही अपना बनाते हो शेड्यूल कि हमने 5 दिन में कैसे अपने 15 चैप्टर रिवाइज करने हैं। तो एक बार आप पहले से कर लें ताकि जब आप बाद में फाइनल एग्जाम्स में दोबारा से इसको रिवाइज करें तो आपको ईजी हो। तो 15 से 20 दिसंबर तक जब हमने मैथ्स की फुल बुक रिवाइज कर ली तो मैथ्स का तो चैप्टर क्लोज हो गया 20 दिसंबर तक। तो आपको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 20 दिसंबर तक आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं 21 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक। 21 से लेके 26 दिसंबर ये भी आपके पास 6 डेज मिलते हैं। तो इन 6 डेज में आपने अपनी साइंस कंप्लीट करनी है। क्योंकि मैथ्स और साइंस ही सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स माने जाते हैं तो आप इसी को स्टार्टिंग में कंप्लीट करेंगे। मैथ्स को आपने 20 दिसंबर तक कंप्लीट किया। 26 दिसंबर तक आपको अगेन 6 डेज दिए गए हैं, उसमें आपने अपनी साइंस कंप्लीट करनी है। अब साइंस में टोटल आपके पास 16 चैप्टर्स हैं। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो 16 में से 3 चैप्टर्स तो आपको नहीं करने। चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी और लास्ट चैप्टर है मैनेजमेंट। ठीक है, वो आपको 3 चैप्टर्स नहीं करने। उसके बाद कितने चैप्टर्स बच गए जो आपको करने हैं? 13 चैप्टर्स। अब आपने लास्ट जो 6th डे है उसमें तो आपने फुल बुक रिवाइज करनी है। तो आपके पास बचे कितने? 5 डेज। तो 5 डेज में आपने इन 13 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे? आप 5 डेज में से 3 डेज में 3 चैप्टर्स करेंगे तो 9 चैप्टर्स हो गए। बाकी के 2 डेज में अगर आप 2 चैप्टर्स करेंगे तो आपके पास 4 चैप्टर्स हो गए। 9 और 4 कितने हो गए? 13। तो ये 13 चैप्टर्स आप इस तरह से करेंगे। तो लास्ट जो 6th डे आया उसमें आप फुल बुक की रिवीजन दोबारा करेंगे, सिलेबस कंप्लीट। जैसे 20 दिसंबर तक मैथ्स, 26 दिसंबर तक साइंस की रिवीजन कंप्लीट। उसके बाद हम चलते हैं 3rd सब्जेक्ट पे और वो सब्जेक्ट क्या है? एसएसटी। तो एसएसटी को आपने 27 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक 3 जनवरी तक आपने टोटल 8 डेज में अपनी एसएसटी कंप्लीट करनी है। अब एसएसटी को मैंने 8 डेज क्यों दिए? बिकॉज आपने मैथ्स और साइंस में ना ऑलमोस्ट आपने ट्यूशन्स रखी होती हैं। तो मैथ साइंस आपने काफ़ी हद तक अभी तक कर भी लिया होगा। तो 6 डेज में आई थिंक 6 डेज आर सफिशिएंट टू रिवाइज द फुल बुक। ठीक है, तो इसको मैंने 8 डेज इसलिए दे क्योंकि कई बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी एसएसटी का कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो एसएसटी में टोटल आपके पास सिलेबस में 14 चैप्टर्स हैं।
सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो भी डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको डिलीट करके आपके पास कितने चैप्टर बचते हैं, 14 जो आपको रिवाइज करने हैं। अब 14 चैप्टर्स हैं, अगर आप 7 डेज में 8 डेज है, ठीक है, जो लास्ट डे है वो तो मैंने आपको बोला ही है कि उसमें आपने फुल बुक की रिवीजन करनी है, तो बचे कितने, 7 डेज। तो ये जो आपने 7 डेज हैं, इन 7 डेज में आप अगर रोज के 2 चैप्टर करें तो 14 चैप्टर डन, ठीक है। रोज के 2 चैप्टर्स, यहाँ पे आपको रोज के 3-3 चैप्टर्स करने पड़ते थे, लेकिन एसएसटी में आप सिर्फ 2 चैप्टर्स करोगे। अब क्यों 2 चैप्टर्स करोगे वो भी बता दूं, क्योंकि आपने अभी तक एसएसटी को नहीं पढ़ा, आपको एसएसटी अभी नहीं आती। कोई आप यूट्यूब से कोई उस चैप्टर की वीडियो देखोगे या कहीं से समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक दिन में बड़ी मुश्किल से 2 चैप्टर्स ही हो पाएंगे एसएसटी के। तो आप ऐसा करें कि मैं आपको ये नहीं कहती कि आप एनसीईआरटी बुक का मतलब फटाफट से चैप्टर रीड करना स्टार्ट कर दें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप चैप्टर रीड करेंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ना किसी की वीडियो देख लें, कहीं ना कहीं से चैप्टर को मतलब कि ऊपर से अच्छी तरह से समझ ले कि उस चैप्टर में है क्या। जब आप पहले से मान लो कोई 1-आधे घंटे की आपने वीडियो देखी, उसमें आपको ये पता चल गया कि अब फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का है, नेशनलिज्म इन यूरोप, तो आपको पता चल गया इस चैप्टर में क्या क्या है। तो उसके बाद जब आप एनसीईआरटी बुक से रीडिंग करेंगे ना तो आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स उसके करेंगे, तो आपको 4 घंटे एक चैप्टर करने में लग जाएंगे। तो 4 घंटे दूसरे में किए तो 8 घंटे में आप एक दिन में सिर्फ 2 चैप्टर्स ही कर पाओगे, राइट। तो एसएसटी में 7 डेज में 14 चैप्टर्स और लास्ट डे में आपने 14 के 14 दोबारा से रिवाइज करने हैं। तो 3 जनवरी तक आपके 3 सब्जेक्ट्स खत्म हो गए। उसके बाद हम चलते हैं 4 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक। अब 4 जनवरी से लेके 8 जनवरी में मैं आपको 5 दिन दे रही हूँ। 5 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आपने अपनी इंग्लिश कंप्लीट करनी है, ठीक है। इंग्लिश में आप देख ले, 2 दिन आप दे दें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को, 2 दिन आप दे दें फर्स्ट फ्लाइट बुक को, और बाकी का जो बचा 1 दिन वो आप ग्रामर को दे दें। तो 5 दिन में इंग्लिश कंप्लीट। उसके बाद 9 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक फिर से अगेन आपको 5 डेज मिल रहे हैं, और उन 5 डेज में आपने अपनी पंजाबी या हिंदी कंप्लीट करनी है। अगर आपने हिंदी रखी है तो हिंदी कंप्लीट करें, पंजाबी रखी है तो पंजाबी। तो 5 डेज में पंजाबी या हिंदी एक ही आपने रखा होगा, ठीक है, तो उसको कंप्लीट करना बहुत इजी है। उसके बाद हम चलते हैं 14 से लेके 16 जनवरी तक। तो कितने दिन हो गए, 3 डेज। इन 3 डेज में आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट करना है। हर एक ने एक ना एक एडिशनल सब्जेक्ट रखा होता है, किसी ने फूड प्रोडक्शन रखा है, किसी ने आईटी रखा है, तो किसी ने फाइन आर्ट्स रखा होगा। तो वो जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसकी रिवीजन आप इन 3 डेज में करेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट, राइट। इस एडिशनल सब्जेक्ट की रिवीजन आप 14 जनवरी से 16 जनवरी तक करेंगे। अब देखें 16 जनवरी तक मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन का टाइम टेबल दे दिया, ठीक है। 16 जनवरी तक आपने सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से रिवीजन कर ली। उसके बाद भी 17 से लेके 25 जनवरी तक अभी भी आपके पास 9 डेज बचते हैं। तो इन 9 डेज में आपने क्या करना है, इन 9 डेज में आपने इन सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, राइट। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करेंगे तो तभी तो आपको पैटर्न क्लियर होगा कि आपके एग्जाम का हर सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट सीबीएसई बोर्ड ने हर सब्जेक्ट का पैटर्न चेंज कर दिया है। अब ये जो लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, ये तो आपको 50-50% आ रहे हैं कि इंग्लिश में 40 मार्क्स की आपको आएंगे एमसीक्यू, 40 मार्क्स का आपको आएगा सब्जेक्टिव, तो बहुत ईजी हो गया। ऐसे ही पंजाबी और हिंदी में भी आ रहा है। तो इनके साइंस, मैथ्स, एसएसटी के भी थोड़े पैटर्न चेंज है, तो पहले आप पैटर्न चेंज को भी देखेंगे। तो उसके लिए आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करने होंगे। एक तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियली वेबसाइट पे डाउनलोड किया हुआ है, एक तो वो आप करेंगे। उसके अलावा जो अलग से अब नई सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स आ रही हैं, तो उनको आप कोई भी एक बुक खरीद ले। उसमें से उन्होंने किसी बुक में 5 दिए हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, किसी में 6 है, किसी में 10 हैं, तो आप उन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, उससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से होगी। तो अगर अभी तक आपको सिलेबस नहीं पता तो मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट्स का सिलेबस तो मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो आपका 30% रिड्यूस सिलेबस हुआ है, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को आप देख लेना, क्योंकि रिवीजन करने से पहले सिलेबस पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि फालतू की चीज़ें को आप मत रिवाइज करना। जो सिलेबस में आपके टॉपिक आने हैं सिर्फ उसी टॉपिक्स को आप रिवाइज करेंगे, राइट।
अब आप 17 से 25 जनवरी तक 9 डेज में सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, एक दिन में 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे। आप टाइम मैनेजमेंट से करेंगे कि जैसे आपने 2 बजे स्टार्ट किया तो 5 बजे तक आपका एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी। जब तक आपके फाइनल एग्जाम्स आएंगे आपका मतलब 3 घंटे में क्या 2.5 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाएगा और आधे घंटे में आपको रिविजन टाइम भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठे 3 घंटे से पहले सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। अब एक दिन में आप 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेंगे। मान लें कि 17 डेट को आपने 2 सैम्पल पेपर करने, एक आपने मैथ्स का किया, एक आपने साइंस का किया, ठीक है। उसके बाद 18 डेट को आप एक अगेन मैथ्स का कर लेंगे, एक आप SST का कर लेंगे, ठीक है। ये आपने किया 17 को, ये आपने किया 18 को। उसके बाद 19 को जैसे देखें 2 मैथ्स के यहाँ हो गए। अब यहाँ पे 19 को आप एक साइंस का कर लेंगे, एक SST का करेंगे। तो यहाँ पे देखें 3 दिन में 2 मैथ्स, 2 साइंस और 2 SST आपने कर लिए। 6 आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 दिन में सॉल्व किए और मैथ, साइंस, SST के 2-2 हो गए। इसी तरह से आप 20, 21, 22 का भी बना लें। तो टोटल आपने क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 4 से 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। ये मैंडेटरी आप रख लें, आप इसका टारगेट रख लें कि मेरा ये टारगेट है कि मैं 4 से 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर 25 जनवरी से पहले पहले हर सब्जेक्ट का ज़रूर सॉल्व करूँगा या करूँगी, राइट। तो इस तरह से अगर आप अपनी ये टाइम मैनेजमेंट अगर आप इस तरह से सेट कर लेंगे ना तो आपके 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। बिकॉज 25 जनवरी तक आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी रिवाइज कर लिए। उसके बाद 5 दिन जनवरी के भी बच गए, पूरा फरवरी मंथ भी आपके पास है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए तो फरवरी के एंड में स्टार्ट होंगे और मार्च में आपके फाइनल्स होंगे। मार्च में फाइनल्स हों तो पूरा फरवरी का मंथ है आपके पास। उस मंथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, प्रीवियस ईयर। और वो कौन से ईयर से स्टार्ट करेंगे आप, 2011 से लेके 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप ये 10 साल के ज़रूर सॉल्व करेंगे, वो भी पूरे फरवरी मंथ में। आप ये सोच लें कि पूरे फरवरी मंथ में मुझे ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के। तो आप हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से जो क्वेश्चंस लगातार एग्जाम्स में आ रहे हैं वही क्वेश्चंस तो इस साल आएंगे, कुछ इस साल एक्स्ट्रा तो वो डाल नहीं देंगे, उसी में से तो आपका पेपर आएगा। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 जनवरी तक कंप्लीट रिवीजन करें, उसके बाद 25 जनवरी तक सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करें और 25 जनवरी के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। तो ये देखिए 25 जनवरी तक 40 डेज कंप्लीट। तो 40 डेज में मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन का एक शेड्यूल दे दिया कि किस तरह से आपने कंप्लीट रिवीजन करनी है। सिलेबस की कोई दिक्कत है तो मेरी वीडियोस को देखो। कोई टाइम टेबल की प्रॉब्लम आ रही है, सेल्फ स्टडी आपने कितने से कितने आवर्स देनी है उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो इसको फॉलो करें और अपनी रिवीजन कंप्लीट करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।